दोस्तों 17 फरवरी 2026 पूरे देश में सनसनी मची। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युएल मैक्रो मुंबई पहुंचे और पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन असली धमाका ये है, भारत और फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की मेगा डील लगभग पक्की हो चुकी है। जी हाँ, 3,25,000 करोड़, जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस खरीद होगी। इसमें 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे, 18 सीधे फ्रांस से और 96 भारत में ही बनेंगे। मेक इन इंडिया का बड़ा अवसर ये डील डीएसी ने क्लियर कर दी है और मोदी और मैक्रो की मीटिंग में ये साइन हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी डील से सोने चांदी के दाम पर क्या असर पड़ेगा? क्या डील सोने चांदी के दाम को गिरा देगी या उल्टा चढ़ा देगी? आज हम इसकी पूरी सच्चाई पे बात करेंगे, फैक्ट्स के साथ, ताकि आपका पैसा डूबे नहीं। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सोचिए, 3.25 लाख करोड़, ये अमाउंट इतना बड़ा है कि भारत के कई साल के बजट से ज्यादा है। ये डील भारत की एयरफोर्स की सुपर पावर बनेगी। अभी हमारे पास सिर्फ 36 राफेल, नेवी के लिए 26 ऑर्डर है और अब 114 और, टोटल 176 राफेल। दुनिया में फ्रांस के बाहर सबसे ज्यादा राफेल 4.5 जनरेशन का जेट है, जो दुश्मनों को दूर से मार सकता है। स्कैल्प मिसाइल्स, हैमर बम्स के साथ आएगा। 96 जेट्स भारत में बनेंगे। 30% से ज्यादा शुरू होगा, 60% तक इंडिजन कंटेंट। फ्रांस को पिनाका रॉकेट सिस्टम भी खरीदने की बात चल रही है, मतलब दो तरफा डील। मोदी मैक्रो की मीटिंग में एआई, इंडो पैसिफिक, न्यूक्लियर एनर्जी, सब पर बात होगी। लेकिन राफेल डील स्टार रहेगी। ये डील भारत की सिक्योरिटी को अलग लेवल पर ले जाएगी। चीन पाकिस्तान दोनों को जवाब देने की ताकत होगी। अब आते हैं असली सवाल पर, क्या इस डील से सोने चांदी के दाम गिरेंगे? बहुत लोग कह रहे हैं इतनी बड़ी डील से रुपया मजबूत होगा, इंपोर्ट ज्यादा होगा, डॉलर डिमांड बढ़ेगी और सोने चांदी चढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों रुक जाइए, फैक्ट ये है कि डिफेंस डील में पेमेंट लंबे समय में आती है, 10 से 15 सालों में इंस्टॉलमेंट। अभी तो सिर्फ शुरुआती पेमेंट होगी, वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। रुपए पर इतना बड़ा शौक नहीं आएगा, बल्कि मेक इन इंडिया से जॉब्स बढ़ेंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी। सोने चांदी के दाम ग्लोबल फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। यूएस इंटरेस्ट रेट्स, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन। इस डील से भारत की डिफेंस स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल देगी। कई चैनल्स और यूट्यूबर्स चिल्ला रहे हैं, मोदी मैक्रो मीटिंग के बाद सोना 10,000 रुपए तक गिर सकता है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? नहीं, क्योंकि डील से रुपया मजबूत होने की बजाय बड़े इंपोर्ट से डॉलर की डिमांड बढ़ सकती है। रुपया थोड़ा प्रेशर में आ सकता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में सोना अभी भी हाई है, क्योंकि वॉर, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक्स की खरीद। भारत में सोने चांदी की डिमांड फेस्टिवल, वेडिंग से चलती है। इस डील से अगर कोई असर होगा तो पॉजिटिव, क्योंकि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग दिखेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ेगा। पिछले राफेल डील 2016 में भी सोना नहीं गिरा, बल्कि चढ़ा, क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स थे। तो इस डील से गिरावट बहुत कम चांस है। उल्टा अगर टेंशन बढ़ी तो सोना चढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स दिखती है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स, न्यूज 18, मनी कंट्रोल सब कह रहे हैं कि डील से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, डिफेंस सेक्टर में निवेश आएगा। सोने चांदी पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं, क्योंकि ये कमोडिटी ग्लोबल है। अगर रुपया 83 से 84 के आसपास रहता है तो सोने की रेंज बेहतर रहेगी। लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन जैसे मिडल ईस्ट या यूक्रेन बढ़ा तो सोना अपने हाई टाइम से आगे जा सकता है। चांदी भी वैसा ही है, इंडस्ट्रियल डिमांड से चांदी ज्यादा प्रभावित होती है। इस डील से चांदी के दाम पर कोई बड़ा गिरावट नहीं आएगी, बल्कि भारत की स्ट्रेंथ बढ़ने से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों समझी है, मोदी मैक्रो मीटिंग से डील पक्की होने पर सोने चांदी गिरने या उसके ऊपर किसी भी तरह असर पड़ने के ज्यादा चांसेस नहीं, क्योंकि डिफेंस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस। अगर आप सोने चांदी में निवेश करते हो तो घबराइए मत, अभी बेचने के बजाय होल्ड करो या डिप पर खरीदो, ये आपको तय करना है। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं है। इसलिए मार्केट को अच्छे से देखिए, जांचिए, परखिए और उसी के बाद अपनी मेहनत की कमाई कहीं पर लगाइए और किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना मत भूलिए। नमस्कार।